अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका क्या नाम है बताओ? प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट, आप सबको पता है यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और वीडियो री एग्जाम के लिए यूपी में वनडे सभी एग्जाम्स के लिए जो हमारी जीके जीएस की सीरीज चल रही है उसे ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब तक 33-34 सीरीज हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें यूपी पुलिस करके फुल सीरीज दी हुई है, वहां से आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। सारे एमसीक्यू होने, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं जैसे पढ़ रहे हैं अच्छा है। सिर्फ एक बार पूरी वीडियोस जरूर देखो। जो ये क्वेश्चंस हैं, अगर आप यहाँ तक कर पा रहे हो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि इससे टफ नहीं पूछना है, वो आपसे यूपी पुलिस यूपी लेखपाल का ही लेवल पूछेगा, वो आपसे यूपीएससी लेवल नहीं पूछ लेगा। क्लियर? तो ज्यादा अथाह सागर पढ़ के रजिस्टर भरने का कोई मतलब नहीं है। वो पढ़ो जो पेपर में आएगा, वो पढ़ो जो पेपर में आएगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पुराने पेपर्स उठा के देख लेना, ऐसे ही वन लाइनर करके आते हैं। ठीक, और ज्यादा डिटेल में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर कांस्टेबल में तो कांस्टेबल लाइक ही क्वेश्चन पूछेगा। और हमारी वीडियो ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट की होती है, उसी में आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस देने होंगे। उसमें भी आप 5-7 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर लेते हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब कॉपी पे लिखते हो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होते हैं और फिर उससे स्क्रीनशॉट भेजते हो मुझे टेलीग्राम पे। आपको पता ही है मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो प्रियंका यादव यूपी पुलिस के नाम से ग्रुप चल रहा है, जिसमें एमसीक्यू और वगैरह जो भी डाउट है, किसी को कोई पर्सनल प्रोफेशनल प्रॉब्लम सब पूछते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे प्रियंका यूपी पुलिस के नाम से आईडी है। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं करंट अफेयर से। ये रहा कि वायु सबसे गंदा और शॉकिंग क्वेश्चन था थोड़ा सा, जो मैंने लिखा, सोचा, पढ़ा, न्यूज़पेपर में भी मैंने फिर देखा जरा कौन से न्यूज़पेपर में था, तब ये क्वेश्चन पे मुझे रिसर्च आया। मैंने कहा अरे यार ये बहुत गलत हुआ। क्या है पहला क्वेश्चन कि वायु प्रदूषण से सर्वाधिक जो मौतें होने वाला देश वो कौन सा है। कहने का मतलब एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया हमारे देश में कि इस समय स्थिति ये है कि अगर सबसे ज़्यादा मौतें जो हो रही हैं वो वायु प्रदूषण से हो रही हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है आप क्या कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जितना सहयोग हो सके। आप अपनी छत पर भी इतनी ग्रीनरी लगा सकते हैं, इतने पेड़ पौधे लगा सकते हैं कि आपके अपने लेवल तक का ऑक्सीजन तो वहीं से पैदा हो जाए। जैसे समझ रहे हैं? तो वायु प्रदूषण से सर्वाधिक मौतें होने वाला जो देश है, मौत की जितनी खबर और जितनी बीमारियां सब, वो कौन सा देश है? भारत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंथनी एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री अभी बने हैं? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, थोड़ा सा न्यूज़पेपर की तरफ ध्यान देते हैं या न्यूज़ सुनते हैं कहीं से, थोड़ी बहुत न्यूज हमेशा एक्टिव रहो। ये नहीं कि तुम इंस्टाग्राम पे रील्स ही देखते रहो या पबजी खेलते रहो। थोड़ा न्यूज भी सुन लिया करो, देश में कहाँ पर क्या हो रहा है देश दुनिया में। ठीक है? तो ये कहाँ के बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के पीएम बने हैं। ठीक है, एंथनी एल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नॉलेज पार्क कहाँ पर है? जो यमुना एक्सप्रेस वे पे होकर आता होगा गाजियाबाद से इधर की साइड, उसको नॉलेज पार्क जरूर दिखता होगा। तो नॉलेज पार्क कहाँ पर है? नोएडा में है। ठीक है, नोएडा में। अच्छा, कोई ऑप्शन में अगर ग्रेटर नोएडा आ जाए तो मत लगा देना, ग्रेटर नोएडा अलग है, नोएडा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो आपको पता है भूदान का नाम सुनते ही विनोबा भावे का नाम याद आता है। ठीक है, और 1951 की जब बात करते हैं तो भूदान आंदोलन कौन? विनोबा भावे। और ओहो, ये क्वेश्चन तो मुझे पूछना था किसका नाम आता है विनोबा भावे। चलो कोई नहीं, मैंने बता दिया। तो किस राज्य से सर्वप्रथम शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है। अच्छा, इसी तरह का एक क्वेश्चन और बनता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का है। मैंने आपको बताया था कि यूपी जीके का अगर कोई क्वेश्चन आए और आपको अगर नहीं आता है तो आप तुक्का कहाँ मारोगे? लखनऊ पर। और 99% आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है आपका? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं कि बम्बू लोक नृत्य कहाँ का है? ज्यादा लोक नृत्य नहीं है, कुछ ही खास हैं जो पूछे जाते हैं। तो सोचो बम्बू के पेड़ कहाँ होते हैं? अभी एक बीच में न्यूज बहुत वायरल हुई थी मिजोरम की, याद आई?
वहाँ पे बहुत बम्बू दिखा रहे थे। फिर उन्होंने अगली न्यूज़ दी थी, काले चावल की न्यूज़ दी थी, याद है कुछ? अब से 5-6 महीने पहले की बात है, ठीक है। तो वो बम्बू वहाँ पे दिखा रहे थे। बम्बू लोक नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है, ठीक है, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में जो किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? आपको पता है घनत्व क्या होता है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। फिजिक्स में आपने हर किसी ने पढ़ा होगा घनत्व। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे रहा है? उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। तो वो जनसंख्या घनत्व आपका कहाँ पे रहा है? बिहार का। अगर सबसे कम पूछे तो अगेन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन आपको आता है तो उसे सुन लो, अगर जो नहीं आता है तुरंत नोट डाउन किया करो, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुन लोगे, जैसे मान लो ये वाला आपको क्वेश्चन नहीं आता था, बम्बू लोक नृत्य, ठीक है, आपने सुन लिया अभी मिजोरम, फिर क्या होगा 2-4-6 दिन बाद वो जैसे कई और लोक नृत्य या इस टाइप के कोई और क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, तो आप क्या करोगे? सारे कंफ्यूज हो जाओगे। मिजोरम था कि अरुणाचल प्रदेश था, मिजोरम था अरुणाचल प्रदेश था। इसलिए इस क्लियरेंस करने के लिए आप छोटी सी कॉपी रखा करो, रफ कॉपी या कॉपी हमेशा साथ में। हमेशा मैं जब भी स्टूडेंट रही थी और आगे भी रहूंगी, मैं हमेशा अपनी लाइफ में एक स्टूडेंट बन के रहना चाहती हूँ, ताकि मैं कुछ सीखती रहूँ। तो एक पेन और एक ब्लैंक पेपर ऐसे A4 साइज ऐसे करके वो हमेशा पॉकेट में रहता है, सबको पता है, ठीक है। अब वरना मेरे पास बैग तो रहता ही, उसमें कॉपी रहती है। ऑफलाइन स्टूडेंट को तो सबको ही पता है, मैं कुछ ना कुछ ऐसे नोट डाउन करती रहती हूँ। जैसे मुझे न्यूज़पेपर में कुछ दिख गया, कोई अच्छी सी लाइन मैगजीन में दिख गई, मैंने नोट डाउन कर ली। अच्छी सी मतलब ये नहीं कि एवं वाले जो न्यूज़ होती है, ना, कुछ खास जो मुझे लगता है हिट करता है कि यार ये कहीं पे, इसका कहीं पे यूज हो सकता है। जरूरी नहीं मेरे पेपर में ही हो, कहीं वाद संवाद हो रहा हो तो वहां पे मैं ये वाली बात बता सकती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा था। क्लियर? तो जनसंख्या घनत्व में सबसे ऊपर हो गया आपका बिहार और सबसे कम हो गया अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की बात कही गई? तो अनुच्छेद आपको याद करने 50 तक तो फिंगर ऑन टिप्स होना चाहिए। उसके बाद जो खास होते हैं जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, वटेवर जो भी है, ये वित्त वाला और ये कैग वाला, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और ये इमरजेंसी, ये सारी याद करके रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो गया कि समान नागरिक संहिता आर्टिकल नंबर 44 में, आर्टिकल नंबर 44 की बात करता है। उसके बाद बात करते हैं कि गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? आपको पता है 4 वेद होते हैं, चारों वेदों के उपवेद, चारों वेदों में क्या क्या दिया गया है, कहने का मतलब किसमें संगीत का वर्णन है, कौन सा वेद गद्य पद में है, कौन सा वेद किसने लिखा, मतलब इस टाइप से। और जैसे ऋग्वेद का ले लो तो इसमें से कौन सा मंडल कहाँ पे है, किसने का, इतनी थोड़ी मोड़ी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। उपनिषद कितने हैं, ठीक, ये थोड़े थोड़े से क्वेश्चन याद कर लो, ठीक है। तो क्या बता रही थी मैं, गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है, ठीक है, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि रॉलेट एक्ट में किस वायसराय का नाम आता है? ये वही रॉलेट एक्ट है जिसको काला कानून कहा जाता है, और ये हमारे देश में जब आता है तो इसको ये किस वायसराय के काल में आता है, पारित होता है? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हर 10 साल में जनगणना होती है। पहले तो जनगणना से 2 ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि नियमित जनगणना कब शुरू हुई, पहली जनगणना किसके काल में हुई, नियमित जनगणना किसके काल में हुई, कौन थे मेयो, कौन थे रिपन, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप बताओ कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे टॉप पे रहा है? तो वो कौन सा जिला रहा है? मेरा ही जिला रहा है। कौन? गाजियाबाद। सर्वाधिक मात्रा में, मतलब कहने का मतलब टॉप पे रहा है पढ़ाई में, शिक्षा में। तो नोएडा भी है और गौतम बुद्ध नगर ये भी है। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार जब पूछा जाएगा तो आप वैसे बताएंगे। अगर करंट का पूछा जाता है तो आप करंट का डाटा बताएंगे। वैसे ऐसा करंट का पूछता नहीं है, जो लास्ट जनगणना होती है ना उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका गाजियाबाद।
तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 8-10 ही क्वेश्चन मैंने सोचा करा दूं। अच्छा, करंट अपने आप ही भी पढ़ते रहो तो ठीक है। तो एक बार रिवाइज करा देती हूँ फटाफट, 1 मिनट लगेगा सिर्फ रिवाइज कराने में, जल्दी जल्दी से देखती हूँ आपको कितना याद हुआ। ठीक है, एंथनी एल्बनीज कहाँ के पीएम बने हैं? ऑस्ट्रेलिया, वही ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी, 4 राजधानी आपको याद करनी है ऑस्ट्रेलिया के नाम पे। क्लियर? वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा मौतें भारत में। अच्छा, एक क्वेश्चन याद रह गया, इसको भी लिख लो। भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम तीरंदाजी विश्व कप 2022 भारत ने कौन सा पदक जीता? भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम तीरंदाजी विश्व कप 2022 करंट है, भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नॉलेज पार्क कहाँ पे आपका? नोएडा में। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में साक्षरता दर सबसे ऊपर रही है गाजियाबाद की। रॉलेट एक्ट लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में आया था। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। भूदान आंदोलन का संबंध किससे? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, सबसे पहले वाला जो था प्रारंभ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपका लखनऊ में है। बॉम्बे लोक नृत्य आपका कहाँ पे है? मिजोरम में है। भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जो है वो बिहार में है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। और किस अनुच्छेद ने समान नागरिक संहिता की बात करते हैं? समान मतलब समान, बराबर। बराबर क्या होते हैं? 4-4। घर में 4 बर्तन है, खटकेंगे नहीं। घर में 4 के चारों बर्तन समान रहेंगे, तो 44 होगी ना। तो बस 10 से 12 मिनट की वीडियो के जो मैंने कहा था वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप जल्दी से एक बार और रिवाइज कर लें, वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लें। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। इतना सहयोग करने के लिए आज हमारा 10-11 हज़ार का परिवार हो चुका है। आप सभी चैनल को यूं सपोर्ट करते रहें और मैं आपके साथ हूँ। कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो, पर्सनल प्रोफेशनल व्हाटएवर। प्रियंका यादव यूपी पुलिस इंस्टाग्राम में, प्रियंका यूपी पुलिस इंस्टाग्राम में, प्रियंका यादव यूपी पुलिस आपका टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है। लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है। ठीक है, और सिलेक्शन लेकर फिर आओ मिठाई खिलाने। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो को शेयर कर देना।